कोरोना पर मोदी का संबोधन, कहा देश को लॉकडाउन से बचाना है, राज्य सरकारें आखिरी विकल्प के तौर पर करें इस्तेमाल। मोदी बोले युवा अपनी सोसाइटी और मोहल्लों में छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में मिलती रहेगी कोरोना वैक्सीन, सरकार कर रही है जीवन बचाने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से किया आग्रह, श्रमिकों को दिलाएं भरोसा। प्रधानमंत्री ने श्रमिकों को भरोसा दिया, वैक्सीन भी लगेगी और काम बंद नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना हालातों में बहुत अंतर है, पिछले साल ना लैब थी, ना वैक्सीन और ना ही पीपीई किट। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई के बारे में बताया, फ्रंटलाइन वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री बोले कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होने पर घर से बाहर निकले। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेड्स की संख्या बढ़ाने का काम हो रहा है, बनाए जा रहे हैं बड़े कोविड अस्पताल। ऑक्सीजन संकट पर भी बोले प्रधानमंत्री, ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, सप्लाई बढ़ाने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की कमी का जिक्र किया, कहा देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। पीएम बोले केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की कोशिश है कि जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा मरीज ऑक्सीजन के लिए नहीं कर सकते इंतजार। हाई कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्रियों के ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगे, सरकार ने 22 अप्रैल से फैक्ट्रियों को ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाने की बात कही थी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच ऑक्सीजन के लिए हाहाकार, डिप्टी सीएम बोले दिल्ली में सिर्फ 8 से 12 घंटे की ऑक्सीजन बाकी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले दिल्ली में आने वाली ऑक्सीजन सप्लाई को राज्य अपने लिए रोक रहे हैं। डिप्टी सीएम बोले एक हफ्ते से ऑक्सीजन सप्लाई कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसका इंतजाम केंद्र सरकार को करना है। डिप्टी सीएम बोले अस्पतालों से फोन आ रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर राज्यों के बीच जंगल राज ना हो। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी, अस्पतालों में कुछ घंटे की ही ऑक्सीजन बाकी। गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान, दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की पूरी कोशिश। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर ऑक्सीजन की खेप पहुंची, 16 ट्रकों से अस्पताल में किया जाएगा सप्लाई। महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन के लिए हाहाकार, कई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत, केंद्र से लगाई गई मदद की गुहार। ऑक्सीजन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा ऑक्सीजन के लिए हाँफ रहा है देश, सरकार की अक्षमता के लिए धन्यवाद। महामारी के कहर के बीच आज उद्धव सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, राज्य में लगाया जा सकता है लॉकडाउन। आज रात 8 बजे सीएम उद्धव ठाकरे कर सकते हैं लॉकडाउन का ऐलान, संक्रमण को देखते हुए 10वीं की परीक्षाएं रद्द। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से राज्य में टोटल लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक आज रात 8 बजे के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लॉकडाउन के बारे में करेंगे घोषणा। कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कहा कि मेडिकल और ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी के कारण लॉकडाउन के हालात बने। महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, फल सब्जियों की दुकानें, डेयरी बेकरी की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट और ई कॉमर्स के जरिए होम डिलीवरी की परमिशन रात 8 बजे तक रहेगी। गाइडलाइंस की नई पाबंदियां कल रात 8 बजे से लागू हो गई हैं, 1 मई सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेंगी। ये नया आदेश राज्य के आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग ने दिया है। राज्य में पिछले 2 हफ्ते से रोजाना संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन की खबरों के बीच मजदूरों का पलायन जारी, डर के कारण घर जा रहे प्रवासी। मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन पर दिखी प्रवासियों की भारी भीड़, लोगों को डर है कि अगर सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो कैसे रहेंगे। स्टेशन पर लोगों की लंबी कतारें दिखी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी लेकिन लोग मास्क लगाए हुए थे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर भारी भीड़ देखने के लिए मिली, लोग लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ते नजर आए।
झारखंड में भी लगाया गया एक हफ्ते का लॉकडाउन। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लागू रहेंगी पाबंदियां। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है, इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का फैसला। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। लखनऊ जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, मेदांता अपोलो सहारा हॉस्पिटल को कोविड के इलाज के लिए अधिग्रहित किया गया। कर्नाटक में बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला, आज से लगाया गया नाइट कर्फ्यू। कोरोना की स्थिति गंभीर है, इसको देखते हुए 22 अप्रैल से अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट की नियमित सुनवाई नहीं होगी। वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन। राज्य सरकारें अब सीधे कंपनियों से खरीद सकेंगी वैक्सीन। उत्पादन की 50% वैक्सीन दवा कंपनियां सीधे दे सकती हैं। देश में कोरोना की दहशत बरकरार, 24 घंटे में 2,94,000 से ज्यादा मामले, 2022 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,56,00,000 के पार पहुंची। अब तक कोरोना से 1,86,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार, 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा मामले, 277 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 519 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 38 लाख के पार। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले, 35 की मौत, 5 लाख के पार मरीज। नागपुर में कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना के 5,504 नए मामले, 94 लोगों की मौत, 3 लाख के पार मरीज। पुणे में भी बिगड़े हालात, एक दिन में 6,000 से ज्यादा नए मामले, 54 लोगों की मौत, 6 लाख से ज्यादा मरीज। हरियाणा में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले, 35 की मौत, 3 लाख के पार मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना से दहशत, एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले, 77 की मौत, 3 लाख के पार मरीज। गुजरात में कोरोना का गदर जारी, 24 घंटे में कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले, 221 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 24 घंटे में 12,201 नए मामले, 64 की मौत, 4 लाख के पार मरीज। बंगाल चुनाव में आज 7वें चरण के प्रचार के लिए उतरेंगी ममता बनर्जी। ममता की 3 रैलियां, स्मृति ईरानी के 3 रोड शो, 1 रैली। मुर्शिदाबाद में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की सरकार ने गरीबों के लिए काफी काम किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाकर लोगों से वोट लेने की कोशिश कर रही है। मुर्शिदाबाद में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में फिल्म अभिनेत्री पायल सरकार मौजूद रही। दिलीप घोष ने चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया। रोड शो में भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी पर शोभा यात्रा को स्थगित किया। रामनवमी के मौके पर अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना की जाएगी। वातावरण की शुद्धि के लिए होगा हवन। रामनवमी पर शोभा यात्रा 3 दिवसीय होने वाली थी। विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा की पूरी तैयारियां की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ममता पर हमला, बोली मां माटी मानुष का नारा लेकर बंगाल की सत्ता पाने के बाद हिंसक राजनीति को अपनाया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि बंगाल की दीदी चावल की चोरी करती है और उनका भतीजा कोयले की चोरी करता है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारत यात्रा को रेड लिस्ट में डाला। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, कैंसिल हुआ ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा। मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान, नासा ने रचा इतिहास, वीडियो किया जारी। पैगंबर के कार्टून प्रकाशन को लेकर हुई हिंसा के बाद फ्रांस ने पाकिस्तान से अपने 15 राजनयिकों को वापस बुलाया। चीन को भारत की 2 टूक संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति बनाकर रखना जरूरी। अनुष्का शर्मा की फिल्म से डेब्यू करेंगे इरफान खान के बेटे बाबेल। अमिताभ बच्चन ने दी बेस्ट विशेस। सड़क किनारे फूट फूट कर रोए राखी सावंत का सलमान और सोहेल भाई, आपने मेरी मां को बचा लिया, वीडियो वायरल। वरुण धवन ने भेड़िया के सेट पर लगाए ठुमके, बद्री की दुल्हनिया गाने पर जमकर नाचे एक्टर, वीडियो वायरल। कोविड-19 कम नहीं कर पाया सोनू सूद का जज्बा, 30 मिनट में हॉस्पिटल में दिलाया बेड। भोजपुरी गीतकार श्याम देहाती का कोरोना से निधन, कई सितारों ने दी श्रद्धांजलि।
शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 243 अंक गिरकर 47,705 पर बंद। निफ्टी भी 43 पॉइंट नीचे 14,296 पर पहुंचा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने कोरोना संकट के बीच ग्राहकों के लिए शुरू की हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे टीम करेगी काम। रेल मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान। रेलवे देश भर में कर रहा है 3 लाख आइसोलेशन बेड का इंतजाम। 4,000 कोच तैयार। आरबीआई ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के रेगुलेशन की बनाई कमेटी। कानून और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा करेगी कमेटी। फेसबुक का नया फीचर लॉन्च। पोस्ट और नोट्स को गूगल डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं ट्रांसफर। भारत में इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले हुआ लॉन्च। सिर्फ 8,499 रुपए में मिलेगा एचडी डिस्प्ले। एप्पल आईफोन 14 दे सकता है अब तक का सबसे बड़ा 48 मेगापिक्सल का कैमरा। मिलेगी 8K रिकॉर्डिंग। मोटोरोला के 2 नए स्मार्टफोन आज लॉन्च होंगे। फोन में कई खास फीचर्स। सैमसंग का ऐलान। मोबाइल और टैबलेट रिपेयर के लिए अब नहीं जाना होगा सर्विस सेंटर। पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी मिलेगी।